हेयर फॉल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रॉबेबली आप भी हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हैं। हेयर फॉल कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है जो हम सेल्फ क्रिएट करते हैं अपने स्ट्रेस के कारण, बैड ईटिंग हैबिट्स के कारण एंड मल्टीपल हार्मोनल चेंजेस के कारण ये हेयर फॉल बढ़ती है। हाय, आई एम डॉक्टर मनीषा मित्तल, योर स्किन केयर कंसल्टेंट एंड एस्थेटिशियन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम कैसे हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं। बात करते हैं डाइट की। हम डाइट से हेयर फॉल प्रिवेंट कर सकते हैं। सिंपली इम्प्रूव योर रॉ इनटेक, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स। ये एक मेजर पोर्शन होना चाहिए आपकी डाइट में, बिकॉज ये आपकी हेयर फॉल को प्रिवेंट करेगा सिंपली एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी से। ये रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दे आर सो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स कि ये फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं और ऑटोमेटिकली हेयर फॉल कम हो जाती है। बात करते हैं अब प्रोटीन की। प्रोटीन इज़ अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। सो चाहे वो स्किन है चाहे हेयर है, एवरीथिंग नीड्स प्रोटीन। बट हम सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं। नो, प्रोटीन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर योर हेयर ग्रोथ। प्रोटीन, स्पेशली केराटिन, is the one which makes your hair. So protein should be a major chunk in your diet, चाहे वो vegetarian source हो चाहे non-vegetarian source हो। So अगर vegetarian sources of protein की बात करें, मार्केट में पनीर, सोया, टोफू ये सब अवेलेबल हैं। In fact, natural plant-based protein is also available in a powder form. So आप वो मिल्क में ऐड करके डेली टेक ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पाउडर्स तो अवेलेबल है ही हैं, प्लस ट्यूना इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, प्लस स्क्विड एंड ट्यूना में ओमेगा 3 एसिड्स की बहुत हाई क्वांटिटी पाई जाती है, जो कि एक इनडायरेक्ट सोर्स है केराटिन प्रोडक्शन का। सो ऑटोमेटिकली आपकी हेयर फॉल डिक्रीज होती है बिकॉज फॉलिकल रीजनरेशन इनसे ज़्यादा होती है। सो डू टेक प्रोटीन इन योर डाइट डेली, बिकॉज ये ही ऑटोमेटिकली आपकी हेयर फॉल को प्रिवेंट कर देगा। तीसरी बात कर लेते हैं कि हम अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स ऐड कैसे करें। बिकॉज हम चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लें, हमारी वो ज़रूरत सप्लीमेंट्स की या मल्टीविटामिन्स की पूरी नहीं हो पा रही है। अब उसमें सबसे पहले है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स की मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल कॉम्पोजिशंस आती हैं, बट वी हैव टू सी कि वो डेली रिकमेंडेड अलाउंसेस के अकॉर्डिंगली वो कॉम्पोजिशन आप लें, ताकि आपकी हेयर फॉल एंड स्किन दोनों ग्लो करें। सेकेंडली कम्स द विटामिन डी। विटामिन डी इज़ डेफिशिएंट इन इंडिया बिकॉज पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है कि हमारी वो स्किन विटामिन टी जनरेशन नहीं कर पा रही है। सो उसके लिए हमें मिनिमम 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वंस अ वीक ज़रूर लेना चाहिए। इनके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, आई विल शेयर कि आप कैसे कर सकते हैं, बट दिस इज़ द मिनिमम रिकमेंडेड अलाउंसेस जो हमें चाहिए होती हैं। देन कम्स द बायोटीन। बायोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग हेयर फॉल बिकॉज ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि सिर्फ हेयर के लिए ही बना हुआ है। सो बायोटीन शुड बी टेकन ऑन अ डेली बेसिस जिनको हेयर फॉल है, ताकि वो एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कवर कर सके एंड हेयर फॉल तो ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो ही जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मिनरल्स की। मिनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकता है। जिंक इज़ वन ऑफ द मिनरल्स जो कि हेयर ग्रोथ को इन्हांस करता है एंड फॉलिकल का ब्लड सप्लाई इन्हांस करता है। सो जिंक इनटेक शुड बी डन डेली। सो डाइट में रॉ वेजिटेबल्स, प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स, अगर हम ये तीनों चीज़ें ऐड करते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा लेवल देता है प्रिवेंशन करने का फ्रॉम हेयर फॉल। बट इसके साथ हेयर केयर एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें ऐड करना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हेयर केयर की, और हेयर केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हेयर वॉश। हम आम कहीं से भी शैम्पूज पिक कर लेते हैं या फ्रेंड के रिकमेंडेशन से कोई भी शैम्पू ले लेते हैं, बट आपकी फ्रेंड के हेयर एंड स्कैल्प टाइप डिफरेंट है और आपका हेयर एंड स्कैल्प टाइप डिफरेंट है। सो एक्चुअली जो आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो आपको हेयर वॉश नहीं, आपका पूरा हेयर ही निकाल के ले जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग कंपोनेंट ऑफ हेयर फॉल इन नॉर्थ इंडिया बिकॉज हमें पता ही नहीं कि हमारी स्कैल्प और हेयर के लिए किस टाइप का शैम्पू चाहिए। सो हमारे यहाँ वी आर गाइडिंग ऑल आवर क्लाइंट्स अबाउट द टाइप ऑफ देयर हेयर एंड कौन सा शैम्पू उनके लिए यूज़ होगा, और आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। हमें कितने फ्रीक्वेंटली शैम्पू करना चाहिए।
कोई फ्रीक्वेंसी में कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है. इट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन हाउ डर्टी योर हेयर बिकम्स. आप बहुत जिमिंग कर रहे हैं या मिट्टी में बहुत काम है, बाहर बहुत एक्सपोजर है, बाल बहुत हवा में झूल रहे हैं, सो यू आर टैंगल्ड विद मोर ऑफ डर्ट इन योर स्कैल्प एंड हेयर. सो आप कभी भी मे बी ट्वाइस अ डे भी आप शैम्पू कर सकते हैं, बट जनरली व्हाट वी एडवाइज इज once every day if you are frequently exposed to lot of dirt and dust. पर जनरली हमारे नॉर्थ इंडिया में इट इज़ once or twice a week, which is okay if you are not exposed to more of chemicals and dirt. हेयर वॉश के बाद हम बात कर लेते हैं कंडीशनिंग की. कंडीशनिंग एक ऐसा स्टेप है जो हम सब लोग मिस करते हैं. कंडीशनिंग आपके एक्चुअली हेयर को कंडीशन करती है. हेयर वॉश या शैम्पू जब भी हम करते हैं, चाहे वो कितना लाइट प्रोडक्ट हो, इट एक्चुअली एक्सट्रैक्ट्स नेचुरल ऑयल्स फ्रॉम योर हेयर. सो कंडीशनिंग उसको रिप्लेस करता है और आपके बालों को कम ब्रिटल करता है और ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेकेज एंड हेयर फॉल कम करता है. सो चाहे आप कितनी बार भी हेयर वॉश कीजिए, कंडीशनिंग ज़रूर कीजिए, बट जस्ट ऑन द शाफ्ट ऑफ योर हेयर. सो ये बात होगी हेयर वॉश एंड कंडीशनिंग की. अब प्रोडक्ट कैसा यूज़ करना चाहिए. शैम्पू और कंडीशनर्स कस्टमाइज्ड होते हैं हर हेयर एंड स्कैल्प टाइप के लिए. उसके लिए आप अपने एस्थेटिशियन से मिलिए. बट शैम्पू हो या कंडीशनर, इसमें पैराबिन एंड सल्फेट्स ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो नहीं होने चाहिए, बिकॉज दे इन्हांसेस द लुक ऑफ द शैम्पू बट डैमेजेस योर हेयर. आपके हेयर को ब्रिटल करता है और हेयर फॉल को इन्हांस करता है. सो अब बात कर लेते हैं आपकी फेवरेट हेयर ऑयलिंग की. इंडिया में चंपे इज़ वेरी कॉमन, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज जब हम ऑयलिंग करते हैं हमारे स्कैल्प के ऊपर एक ऑयल लेयर बन जाती है जो कि हमारी ऑक्सीजन को पेनिट्रेट करने में प्रिवेंट करती है और हेयर फॉल को इन्हांस करती है. पर फिर भी अगर आप ऑयलिंग करना चाहते हैं, जस्ट डू इट जस्ट 10 to 15 मिनट्स प्रायर टू योर हेयर वॉश. 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ऑयल अपने हेयर पे ना छोड़ें, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स और केमिकल्स ज़्यादा स्टिक कर जाते हैं. और इमीडिएटली वॉश कीजिए और ऑयल शुड बी कम्प्लीटली रिमूव्ड आफ्टर द वॉश, चाहे आपको 2 बार वॉश करना पड़े. ये हो गई बात हमारी हेयर वॉश की, कंडीशनिंग एंड ऑयलिंग की. अब बात कर लेते हैं हेयर स्टाइलिंग की. हेयर स्टाइलिंग हम बहुत तरीके से करवाते हैं, बहुत स्ट्रेचिंग एंड केमिकल एंड स्प्रे यूसेज से करवाते हैं. इस चीज़ को प्रिवेंट कीजिए एंड लाइट स्टाइलिंग में जाइए ताकि आपकी हेयर पुलिंग एंड केमिकल यूसेज कम रहे. लास्टली हम बात कर लेते हैं हेयर प्रोसेसिंग की. पर्मिंग एजेंट्स, स्ट्रेटनिंग एजेंट्स दो ऐसे हार्श केमिकल्स हैं जो कि आपके हेयर शाफ्ट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो जब आपका हेयर ब्रिटल बन जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेकेज एंड हेयर फॉल इन्हांस हो जाता है. इसकी जगह यू कैन गो फॉर प्रोटीन एंड हेयर स्पास, जिसमें आपको डेफिनेटली एक टेम्परेरी मेथड मिलेगा, बट आपके हेयर कभी डैमेज नहीं होंगे. सो गो फॉर ऑल्टरनेटिव better solutions and prevent your hair fall. डाइट एंड हेयर केयर, ये दोनों कंपोनेंट्स जब हम ऐड करते हैं तो आपकी काफ़ी हेयर फॉल प्रिवेंशन हो सकती है. बट स्टिल अगर आपकी हेयर फॉल हो रही है, दैट मीन्स यू नीड मेडिकल अटेंशन. माइक्रो नीडलिंग एंड PRP, दीज आर 2 इन्वेजिव प्रोसीजर्स जो कि हम हेयर फॉल प्रिवेंशन में यूज़ करते हैं. बट आप कैसे कर रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इन आवर सेंटर वी आर यूजिंग सर्टिफाइड मीज़ोथेरेपीज़, मीज़ो कंपोनेंट्स एंड स्टेम सेल्स, जो कि आपकी हेयर फॉल को एक्चुअली प्रिवेंट करता है. बट ये आपको देखना है कि आप एक टेक्नीशियन से करवा रहे हैं या एक डॉक्टर से. सो चाहे सीरम हो या मेडिकल ट्रीटमेंट, आपने कुछ भी अपने आप नहीं करना है. यू हैव टू आस्क योर एस्थेटिशियन कि आपके लिए क्या जेन्युइनली ऑप्शन है, व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड कौन सी चीज़ आपके लिए बनी है. सो आज हमने अपनी वीडियो में सीखा कि अपनी हेयर फॉल प्रिवेंशन एक अच्छी डाइट से, प्रॉपर हेयर केयर से एंड मेडिकल ट्रीटमेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं. सो ऐसी और वीडियोस के लिए और अपनी स्किन और हेयर को और अच्छा करने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो दैट्स इट फॉर टुडे. दिस इज़ डॉक्टर मनीषा मित्तल, your personal esthetician, signing off.